कहिएगा जिस तरह से आपने ट्रेनिंग शुरू की और कैसे आपको ये मोटिवेशन मिली और फिर फैमिली का रिएक्शन क्या था इस पर? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी आपका इनवाइट करने का। जी ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि फैमिली के बगैर या मोटिवेशन के बगैर बंदा किसी फील्ड में आगे नहीं जा सकता। इसमें मेरे उस्ताद मोहतरम महमूद फजल साहब जिन्होंने मुझे इस फील्ड में लगाया, मुझे मोटिवेट किया, तैयारी करवाई। और सबसे बड़ी बात है बंदा ये कहे ना कि मैं प्लेयर हूँ, मैंने सब कुछ किया, फैमिली बगैर कुछ नहीं है। खाना बनाना, सुबह दोपहर शाम उसको सपोर्ट करना, हर चीज़ के बंदे का गुस्सा बर्दाश्त करना। जो अगर वो मैरिड है तो उसकी बीवी बर्दाश्त करेगी। आप ये क्रेडिट किसको देते हैं? मैं तो अपनी फैमिली को दूंगा जी। फैमिली को देते हैं। बिल्कुल, फैमिली के बाद बगैर कोई बंदा भी अच्छा स्पोर्ट्समैन बन ही नहीं सकता। अगर घर में उसको सुकून है, उसको अगर घर में पूरा वो खाना वगैरह दे रहे हैं तो वो बंदा बिल्कुल फैमिली सपोर्ट सिस्टम बड़ा मैटर करता है। आप हमें ज़रा पहले आप बता दें, फिर आप बताइएगा कि अभी रिसेंटली थाईलैंड में जो कंपटीशन हुआ है, कितने ममालिक के बॉडी बिल्डर्स जो थे वहाँ पे मौजूद थे, और आपने जो टाइटल विन किया उसके हवाले से भी ज़रा हमारे देखने वालों को बताइए। इसमें 8 से 10 ममालिक शामिल थे, जिसमें इंडिया था, स्पेन था, कतर, ओमान, पाकिस्तान से लड़के थे। पाकिस्तान की टीम से 8-10 लड़कों की ना। इसको लीड किया था रमीज़ भाई हैं कराची से, जो टीम ले गए, उन्होंने अच्छा पार्टिसिपेट करवाया लड़कों को, होटल अच्छे लेके दिए, ट्रांसपोर्ट अच्छी दी, खाना 3 टाइम दिया। पता क्या ये बात भी बड़ी मैटर करती है कि टीम तो लेकर चले जाते हैं लोग बाहर, फिर उधर जाकर लड़के ना रुलते रहते हैं। तो उन्होंने ये सारा लड़कों को संभाला। फिर हर बार मैंने अपनी कैटेगरी में गोल्ड लिया, मास्टर में 40+ में, सही, और ओपन में गोल्ड मेडल लिया। ये शाहिद चौधरी साहब है, इन्होंने फिजिक में गोल्ड लिया और दूसरी कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर लिया। इसी तरह सब लोगों ने अपने अपने कैटेगरी में गोल्ड या सिल्वर या थर्ड जो भी किया है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई और वाकई पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। अच्छा शाहिद साहब, आप अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बताइएगा, आपने किस कैटेगरी में कौन सा गोल्ड जीता है जो पाकिस्तान के लिए वाकई एजाज़ की बात? हाँ जी, मैं अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मैंने बेसिकली मैन फिजिक में गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए। तो वहाँ पे काफ़ी ममालिक थे, लेकिन ये काफ़ी टफ़ है। इंटरनेशनली जाके आप पार्टिसिपेशन ही बड़ी बात है। जी जी जी। फिर पार्टिसिपेशन के बाद आप फिर परफॉर्म करते हैं और उसके बाद आप पाकिस्तान का झंडा बुलंद करते हैं। तो जिस तरह आपने पहले स्टार्ट में बात की है कि मुआशी बहरान, तो ये काफ़ी महंगी गेम है। महंगी गेम है जी, इसमें काफ़ी, जिस तरह अमजद साहब ने भी कहा कि फैमिली सपोर्ट और सारी चीज़ें शामिल करके फिर एक प्लेयर बनता है। तो प्लेयर तो पाकिस्तान में बड़े बड़े अच्छे हैं, हमसे भी अच्छे प्लेयर्स पड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें आ जाता है। देखें, आपने डॉलर्स में फीसिस पे करनी है, आपने टिकट्स लेने हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी महंगा काम हो जाता है। और अगर कोई स्पॉन्सर ना हो तो ये सब कुछ खुद करना पड़ता है। हाँ जी, ये सब कुछ खुद करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैं अपने आप को खुशकिस्मत इस लिहाज से कहता हूँ कि मैं नवीना ग्रुप में जॉब कर रहा हूँ लास्ट 20 ईयर से एज ए मैनेजर इंटरनल ऑडिट। तो मेरे तो डायरेक्टर साहिबान जो हैं एनडीएल और नवीना स्टील के, तो मेरा तो सारा अल्हम्दुलिल्लाह जो भी स्पॉन्सर है उन्हीं की तरफ से हुआ है। सही। तो देखिए, उन्होंने किया है, मैंने मेहनत की है, और अल्टीमेटली पाकिस्तान का झंडा। उन्हें ट्रेनिंग तो नहीं करवाते हैं? नहीं, ट्रेनिंग का कोई नहीं है। ट्रेनिंग मेरे कोच मेरे साथ बैठे हुए अमजद साहब। अच्छा, अमजद साहब माशाल्लाह, अमजद साहब पूरा कवर करके भी जो है ना वो पता चल रहा है कि अमजद साहब बैठे हुए हैं। ये कवर इसलिए किया कि मेरे स्पॉन्सर ये ब्राइन 47 वाले हैं। अच्छा, शरून गिल साहब इनके जो ऑनर हैं। जी बिल्कुल जी, क्रेडिट जाना चाहिए। अमजद साहब, हमें ये भी बताइए कि माशाल्लाह आप तो ऑन ट्रैक हैं, सब बच्चों को रेडी भी आप कर रहे हैं जो आपके पास आते हैं, बड़ी बेहतरीन रहनुमाई कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि जिम धड़ाधड़ खुलते जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को प्रॉपर रहनुमाई नहीं मिलती, या रहनुमाई मिल भी जाती है, ट्रेनिंग पे फोकस करवाया जाता है, डाइट का पता नहीं है। खुद कोच भी जो है वो कोई 9 आमूज से जो है वो कोच बन गए हैं, और उन्हें पता नहीं कि बच्चों की डाइट किस तरह लेके चलनी है, उसका पता नहीं है। सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस करवाया और फिर कोई ना कोई बच्चे इंजरी लेके बैठे होते हैं। क्या ट्रैक होना चाहिए बच्चों का जो जिम ज्वाइन करता है? असल में ना ज़्यादातर बच्चे जो जब इंजरी होती है ना, ईगो ट्रेनिंग करते हैं वो। अच्छा। यूट्यूब पे देख के एक दूसरे को लड़के को देख के ज़्यादा वेट उठाना, जब अपने अपने एंगल से लगाना शुरू कर देना। सबसे पहले जब जिस तरह बच्चों को आप स्कूल में दाखिल करो तो स्कूल विजिट करते हैं, टीचर किस तरह के हैं, स्कूल का एनवायरनमेंट किस तरह है। इसी तरह जिम भी विजिट पहले करना चाहिए कि कोच जो बैठा है क्वालिफाई है भी कि नहीं है, इसने कोई कंपटीशन खेला है या कोई हाउ नो जानता है कि नहीं है।
सही। फिर आप बच्चे को उधर रखें, घर की डाइट में ज्यादा लंबा चौड़ा कोई नहीं है। अच्छा, ये खाना कि ये 70-80 ग्राम नहीं प्रोटीन नहीं, इस इसमें तरह पूरी कुछ- करनी ये है, बिल्कुल लाजमी गलत है। करना। पहले बच्चे को 5-6 साल तो वैसे ही ट्रेन करवाए ना, ठीक। जब उसकी थोड़ी बहुत फिजिक सीधी होगी फिर वो खुद ही ट्रैक पकड़ लेगा। नेट का दौर है, हाँ जी, आजकल तो हर बंदा 2 बटन दबाओ तो सारा कुछ सामने आ जाता है। अच्छा, इसमें तो तो मसला ये जो YouTube से देख के कर रहे होते हैं ट्रेनिंग्स, इसका क्या नुकसान होता है? ये जो नए नए एंगल इजाद हो रहे होते हैं जिम में देखने को मिलते हैं। वही जो इंजरी वाली बात आप कर रहे हैं ज्यादा, फिर वही होगा। अच्छा, इंजरी के अलावा भी ना ये बॉडी बिल्डिंग के हवाले से ये कॉन्सेप्ट होता है, या सोशल मीडिया पे जिस तरह से हम देखते हैं तो स्टीरॉइड्स वाली बॉडी है या इस तरह का कुछ कहते हैं, तो ये है ऐसा? मिथ है ये, इसमें कोई ज्यादा वो कहते हैं जो रुख नहीं करते जिम का। ये नहीं, ये मिथ भी है, लेकिन पता है कि इसमें डिनाई भी नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा जो बहुत कंपटीशन के लेवल पे वो जाते थोड़ा हैं। बहुत प्रो लेवल पे लड़के करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप कहें ना कि ये बच्चा स्टीरॉइड ले रहा है तो अब ये घर बैठ जाए आराम से ये बॉडी बिल्डर बन जाएगा, बिल्कुल लितर वाली बात है। ये बिल्कुल झूठ है, इसमें हो नहीं सकता सर। बड़ी बड़ी दुनिया पैसे वाली बड़ी है जो स्टीरॉइड खा के बॉडी बिल्डर बन जाए। इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें डाइट करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और डाइट के हवाले से कुछ बताएं, जैसे बॉडी बिल्डिंग का होता है तो आप ही बताएं पहले तो कि क्या क्या कुछ खाना पड़ता है, और जब आपके ट्रेनर साथ बैठे हों तो कितना कुछ सख्त है, कितना हार्ड टाइम देते हैं आपको? हाँ जी, देखिए मसला पता है क्या है कि जो तो जिन लोगों ने प्रो लेवल पे या इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे compete नहीं करना, उनके लिए तो बिल्कुल कोई ऐसा स्ट्रिक्ट डाइट नहीं है, वो आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। सही। जिन लोगों ने कंपटीशंस खेलने हैं नेशनली या इंटरनेशनली, उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस होती है कि आपने 2-3 महीने एंड पे जो है आपने कार्ब की जो है वो लोडिंग कम करनी है और अपना प्रोटीन लेवल हाई करना है। तो वो आप देखें, वो डिपेंड करता है कि आपने नेचुरली करना है या आप थोड़ा बहुत जो वो है प्रोटीन पाउडर बिल्कुल, फॉर्म ये डाइट मैटर करती है और वेरी भी करती है कि आपका गोल क्या है। अच्छा, आप हमें ये भी बताएं कि आपने मेंस फिजिक के उस कैटेगरी में आपने ये खेला है और टाइटल भी विन किया है। जरा लोगों को बताएं कि जो आम बॉडी बिल्डिंग है उससे मेंस फिजिक का जो मुकाबला है ये किस तरह से डिफरेंट होता है, और इसमें जो है वो क्या पैमाना नजर में रखा जाता है? पहली बात तो ये है कि इसमें तो एक तो जो शॉर्ट होती है ना वो आपकी नी तक होती है। सही। ठीक है। सेकेंडली इसमें थोड़ा सा रिब्ड ज्यादा होता है। अच्छा। जो ओपन बॉडी बिल्डर होते हैं ये जरा ज्यादा बड़े बड़े और माशाल्लाह मैसिव बॉडी बिल्डर्स, ठीक और उनके मसल्स बड़े बल्क होते हैं। में होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, इनको जरा ज्यादा मसल को हार्डनेस और मसल स्टिफ, और छोटा भी हो तो चल जाता है, लेकिन वो जो है ना सिमेट्री इसमें बड़ी जरूरी है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, अगर हम आलमी सतह पर भी देखें तो पाकिस्तानी एथलीट्स को जिस तरह से पजीराई मिलती है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में किस कदर उन पर गौर करने की ज़रूरत है, कि किन किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है? काम करने की जरूरत तो इतना तो कुछ नहीं, मेहनत तो लड़के ने खुद ही करनी होती है। जी जी। लेकिन रिवार्ड ये होता है कि जिस तरह हम पाकिस्तान से बाहर गए हैं, एक तो हमें एयरपोर्ट पे अच्छी तरह खींचा गया, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो चेक करो, वो चेक करो। चेकिंग सब होनी चाहिए, लेकिन एक तमीज के दायरे में रह गए। हाँ, एथलीट्स के साथ तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर हम गए, वहाँ पे किसी ने शाह चोरी का नाम नहीं लिया, किसी ने अमजद तबस्सुम नहीं कहा, वहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग ही हमने ऊपर किया। और सबसे बड़े प्राउडली भी यही है ना कि बंदा पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब बाहर हम गए उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया उधर। यकीन कर ऐसे लगा जैसे मिनिस्टर हम ही लगे इनके ऊपर। नहीं तो आप जरा थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म के तवसुत से बताएं ना, क्या आपको एयरपोर्ट पे मसाइल आए, किस तरह से डील किया गया? क्योंकि ये तो बड़ा एम्बैरेसिंग है कि आप एथलीट्स के साथ ऐसा रवैया इख्तियार और करें। मियां साहब से यही कहेंगे कि चेकिंग वगैरह सारी कराएं FIA से, लेकिन ये कि जरा ऑनरेबल तरीके से। स्पोर्ट्समैन जा रहे हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए, तो गिल्टी फील तो ना करें बंदे को। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि चलें, ये तो बिल्कुल आपका मैसेज गया और बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले दिनों सख्तियां भी जो है वो बहुत ज़्यादा की गई थी और ताहाल भी वो चलती जा रही हैं। हमें ये बताएं अमजद साहब कि जिस तरह से मेरा ज़्यादा फोकस है कि जो नए आने वाले बच्चे हैं जिम जा रहे हैं, क्योंकि जिम जो है इतने नज़र आते हैं आपको समझ नहीं आती किस जिम में जाना है किस में नहीं जाना। तो ये जो आ रहे हैं इनको कहा जाता है कि जनाब आपने ये प्रोटीन पाउडर जो हैं स्टार्ट में ही उन्हें उस पर लगा दिया जाता है कि आपने प्री वर्कआउट भी लेना है, फिर आपने जनाब बाद में प्रोटीन भी लेना है, और ये सारी जो है ना वो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें बना के दे दी जाती हैं। क्या ये जो नए आने वाले उनके लिए इतना ज़रूरी है? और ये जो आजकल इस गर्म मौसम में 1.5-2 घंटे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं नए बच्चे, प्रो भी नहीं है, उन्हें कितना नुकसान होता है? अच्छा, यहाँ पे मैं ना बात अपने हमारे लेजेंड है मासूम भट्ट साहब, मैं उनकी कोट करूँगा। वो कहते हैं कि जो बंदा 20 से 25 मिनट से ज़्यादा ट्रेनिंग करता है ना पेट की कार्डियो की, समझो कि वो खोता है वो। अच्छा। और बाकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो 40 से 45 मिनट की बहुत है, इनफ है ये। इनफ है। हम भी इसे नहीं करते हैं, हम प्रो लेवल और कार्डियो 25-30 मिनट बहुत है मैक्सिमम। हाँ बिल्कुल।
और बाकी रही सप्लीमेंट के बाद मासूम भट्ट साहब ने कोई पहले 5-6 साल कहेंगे उन्होंने सप्लीमेंट वगैरह पिए होंगे, क्योंकि मैं उनका कलीग भी रहा हूँ। उनके साथ मैं पुलिस टीम में था ना, फिर वो बाहर चले गए माशाल्लाह, तो अभी वो बाहर ही कम्पीट करते हैं। तो वो उन्होंने कभी सप्लीमेंट नहीं पिया, अच्छा उनको कोई ना मसला मिल्क से, तो उसके बाद उन्होंने बॉडी नहीं बनाई। सही। हाँ, वो देखो प्रो लेवल पे खेलते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर है टाइम पाकिस्तान की के। Legend है कमी जी, लास्टली शाहिद साहब बताइएगा आपके जो मुस्तकबिल में फ्यूचर में क्या गोल्स हैं, क्या कुछ अचीव करना चाहते हैं और क्या प्लान्स हैं आगे? देखें, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो ऊंचा किया है, तो अभी कोई 1 आध महीना रेस्ट है, इसके बाद आगे देखते हैं अभी इंशाल्लाह जरा ताला। वो डाइट खोलनी है। हाँ जी, डाइट खोली, मिस्टर वर्ल्ड आ रहा है इंशाल्लाह ताला, ओके। तो सर भी कह रहे थे और मेरा भी है इंशाल्लाह ताला, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ओवरऑल जो अपनी कैटेगरी है। मैं आपके चैनल से कहूँगा कि रमीज साहब RI के नाम से करा रहे हैं कंपटीशन कराची में, नवंबर में इंटरनेशनल बाहर से टीमें आ रही हैं पाकिस्तान में खेलने के लिए, फिर इंशाल्लाह उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे सारे इंशाल्लाह। बेस्ट विशेस जी, जिस तरह से आपने थाईलैंड में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है और मजीद एजाज़ात आप पाकिस्तान के लिए जनाब हासिल करेंगे, और इदारों से भी ये अपील है कि ऐसे लोगों के साथ आप रिस्पेक्ट के साथ ज़्यादा पेश आएँ, क्योंकि ये पाकिस्तान का फ़ख्र भी हैं और जनाब पाकिस्तान का परचम बुलंद करने के लिए ये जा रहे होते हैं, कोई स्लिप होने के लिए नहीं जा रहे होते। तो बिल्कुल आप अपना काम ज़रूर करें, लेकिन जनाब ज़रा और इज्जत के उज़ैर, साथ। उस तरह से इस खेल को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, सारा ध्यान जैसे कल भी हम बात कर रहे थे क्रिकेट की तरफ होता है या दीगर खेलों की तरफ होता है, तो थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग की तरफ भी देख लें। इतनी एफर्ट करते हैं वो, इतनी मेहनत करते हैं, डाइट करते हैं, अपनी बॉडी बनाते हैं, फिर जाकर फाइट करते हैं या लड़ते हैं या मुकाबले करते हैं और फिर परचम पाकिस्तान का बुलंद करते हैं, तो थोड़ी तवज्जो फरमाएं।